नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये एक मैंने ग्राफ ड्रा किया है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर एक क्लास इंटरवल ड्रा करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम फ्रीक्वेंसी जो है वो लेते हैं। जो ये क्लास इंटरवल होते हैं ये इक्वल इंटरवल्स लेते हैं और एक हमारे पास इस तरह का लाइन बनती है जिसको हम पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, पॉलीगन का मतलब पॉली हो गया मनी, पॉलीगन यानी मैनी शेप्ड फिगर। ठीक है, पॉलीगन की खासियत ये है कि ये क्लोज फिगर होगी। जैसे ये देखो ये क्लोज हो रही है, एक लाइन नीचे से, बाकी ये फिगर जो है क्लोज हो रही है ये। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये फ्रीक्वेंसी है और इसके ऊपर के हम पॉलीगन बना रहे हैं इसको। ठीक है, और वो पॉलीगन कैसे बन रहा है, लाइंस का थ्रू बन रहा है वो। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैसे इसको बनाते कैसे हैं, मार्क द क्लास इंटरवल। ठीक है, ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल फॉर ईच क्लास ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, मार्क द क्लास इंटरवल फॉर ईच क्लास है, तो ये क्लास इंटरवल जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर हम मार्क करते हैं। और करो किसके ऊपर बनाते हैं, करो बनाते हैं हम। ये जो करो किसके ऊपर, एक्स के ऊपर तो कोई करो नहीं बन रही, करो किसके बन रही है, वाई एक्सिस के ऊपर। करो इज ड्रॉन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये देखो इस पॉइंट के ऊपर जो है या वो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन एक्स जो है इस पॉइंट के ऊपर जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो कर्व कहाँ पे ड्रा की जा रही है, कर्व बन रही है हमारी वाई एक्सिस के ऊपर। ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो है कर्व ड्रा नहीं हो रही है। अच्छा, सेकंड क्या चीज़ है, हमने क्या फाइंड करना था इसके अंदर, हमने फाइंड करना होता मिड पॉइंट। कैलकुलेट मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। ठीक है, जैसे अभी उन्हें पीछे जो है हिस्टोग्राम किया था, तो जैसे मान लो ये 10 है इधर, ये है 20, ये मान लो 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये इंटरवल है क्लास इंटरवल 70, 80, 90 और ये पॉइंट मान लो कि ये 100। तो हमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। ठीक है, तो 10 और 20 के बीच मिड पॉइंट कहाँ होगा, 15 के ऊपर। 20 और 30 के ऊपर मिड पॉइंट कहाँ होगा, ये होगा 25 के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे किस पर होगा, 35, इधर 45, यहाँ पे 55 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, जो मिड पॉइंट हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेट मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल, तो इस मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है, मिड पॉइंट उसको बोलते हैं हम, इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं क्लास मार्क्स। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स। ठीक है, अब इनको कहाँ पर, इस मिड पॉइंट को हमने कहाँ मार्क करना, मार्क देम ऑन एक्स एक्सिस, मार्क देम ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, इन मिड पॉइंट को हमने करना है मार्क, वो करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। जब हम आगे और इसके बारे में पढ़ेंगे तो, और ये अभी आपको सही समझ ना आ रहा हो, थोड़ी देर के बाद इक्वेशन करेंगे तो उससे हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर क्या बोलता है कि फ्रीक्वेंसी हमने ड्रा करनी है अकॉर्डिंग टू ईच क्लास मार्क। क्या करेंगे, प्लॉट, क्या करना है, प्लॉट द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू क्लास मार्क्स या फिर मिड पॉइंट। ठीक है, क्लास मार्क्स का दूसरा क्या नाम है, मिड पॉइंट इसको बोलते हैं। तो उसके हिसाब से हमने क्या फ्रीक्वेंसी जो है प्लॉट करनी है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या करना होता है, वंस द, एक बार अगर ये वंस द पॉइंट्स आर मार्क्ड, जैसे पॉइंट मार्क किया जाता है तो उनको क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है, ज्वाइन देम, किसके साथ, विद लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये एक्चुअली जैसे ये है ना 10 और ये है 10 और 20, इसके बीच ये पॉइंट है तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, 20 और 30 का ये पॉइंट, तो ये एक्चुअली ये इधर बन रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट,
ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बनेंगे, जैसे एक पॉइंट इधर बन रहा है, एक पॉइंट इधर, ऐसे पॉइंट्स बनेंगे। तो फिर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो वो क्या एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तभी ये इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो वंस द पॉइंट्स आर मार्क, पहले हम पॉइंट्स डालते हैं कि कहाँ कहाँ पर पॉइंट्स हैं, फिर इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। वंस द पॉइंट्स आर मार्क ज्वाइन देम विद लाइन सेगमेंट। किससे ज्वाइन करेंगे? लाइन सेगमेंट के साथ ही। ठीक है। सिक्स्थ क्या है कि जो कर्व हमारे पास आएगी उसको, कर्व को क्या बोलेंगे? कर्व ऑब्टेन्ड, जो हमारे पास कर्व आएगी उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है। और जो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम? क्लास मार्क निकालने का फार्मूला क्या है? वो है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। जैसे अब 10 और 20 के बीच में हमने मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क निकालना है, तो कैसे निकालना है? फार्मूला क्या है? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट। तो अपर क्लास लिमिट क्या है? 20 प्लस लोअर क्लास लिमिट क्या है? लोअर क्लास लिमिट है 10 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आएगा? 30/2 इक्वल टू 15। तो ऐसे हम देख के भी तो बता सकते हैं 10 और 20 के बीच में जो पॉइंट आएगा वो 15 होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे हम देखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसके थ्रू हम रीड करेंगे। आइए लेते हैं क्वेश्चन को। ये हमने एक टेस्ट स्कोर लिया है कि किसी एक स्कूल में जो है बच्चों का एग्ज़ाम होता है किसी क्लास में, तो 100 में से उनको मार्क्स मिल रहे हैं, तो 50 और 60 के बीच में 5 बच्चों के मार्क्स आते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 और 60 नंबर लेने वाले बच्चों जो हैं क्लास में 5 हैं। 60 से 70 जो ले रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 10 है, यानी 10 लोगों के 60 और 70 के बीच में आ रहे हैं मार्क्स। 70 और 80 के बीच में जो है वो 30 आ रहे हैं। 80 और 90 के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं वो ऐसे बच्चे 40 हैं, और 90 और 100 के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं वो 15 है। इससे नीचे जो है वो मार्क्स नहीं। इसका मतलब है कि 50 से नीचे किसी बच्चे ने स्कोर नहीं किया। तो हम जैसे हम हिस्टोग्राम पहले हमने किया हुआ है, हिस्टोग्राम इसका अगर ड्रा करेंगे तो ऐसा आ जाएगा हिस्टोग्राम। ठीक है। हिस्टोग्राम ये प्लॉट करके हमने दिखाया है। 50 to 60 है तो 5, उसका कितना फ्रीक्वेंसी है? 5। तो ये 50, हमने पहले ये क्लास इंटरवल इधर ड्रा किया। ये क्या है? क्लास इंटरवल। ठीक है। ये किसके ऊपर है? ये है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। और ये है, ये इस साइड क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप समझते हैं कि नहीं? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई इवेंट जो है कितनी बार हो रहा है। ठीक है। जैसे हम एक क्या नाम है अपना, जैसे एक बॉल को उछालते हैं हम, तो हम ये देखेंगे बॉल जो है कितनी बार उछल रहा है, तो यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार वो उछल रहा है। किसी इवेंट को मीन्स बार बार होना उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे ये 50 और 60 के बीच में 5 बच्चों ने जो है इसके बीच में नंबर लिए हैं, तो वो 5 के आगे वो की फ्रीक्वेंसी आ गई उस क्लास इंटरवल की। ये क्लास इंटरवल आ गया और इसके बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 5 आ गई। इसको हमने पहले ये क्लास इंटरवल ले लिया, 50 से लेकर 100 तक हमने ये ड्रॉ किया क्लास इंटरवल। ठीक है। ये देखिए ये इसकी जो विड्थ है वो बराबर होगी और कोई स्पेस इधर बीच में नहीं होगा। फिर उसके अलावा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने इनकी हाइट ली हुई है। 50 और 60 के बीच में कितना था? 5। 50 और 60 के बीच में तो 5, ये 5 के सामने आ गया। ठीक है। 60 और 70 के बीच में 100, 60 और 70 के बीच में आ गया ये 10 है, सॉरी 100 नहीं है 10 है, तो ये आ गया 10। 70 और 80 के बीच में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 70 और 80 के बीच में ये 30 स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है। 30 के आगे आ गए। अच्छा, 80 और 90 मार्क्स लेने वाले 40 स्टूडेंट हैं। 80 और 90 लेने वाले कितने हैं? 40 स्टूडेंट्स हैं। और 90 से 100 लेने वाले कितने हैं? 15 स्टूडेंट हैं। अच्छा, अब इसमें फ्रीक्वेंसी ये तो हमारे पास आ गया हिस्टोग्राम। ठीक है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रा करने के 2 तरीके हैं। या तो हम हिस्टोग्राम से ड्रा करें। हिस्टोग्राम से क्या करेंगे हम? हिस्टोग्राम में हम मिड पॉइंट लेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो क्लास इंटरवल है इसका हम क्या कौन सा पॉइंट निकालेंगे? इसका क्लास मार्क्स निकालेंगे हम। ठीक है। क्लास मार्क्स का हमने फार्मूला पढ़ा था। क्या फार्मूला था? सॉरी इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी एक और ग्राफ इधर आएगा, इसको हम इधर लिखेंगे। क्लास मार्क्स निकालने का फार्मूला क्या है? क्लास मार्क्स निकालने का फार्मूला जो है वो है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो जैसे ये अपर क्लास लिमिट है 60, इसकी लोअर क्लास लिमिट है 50, तो 60 प्लस 50 कितना हो गया? ये हो गया 110।
10, 110 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो इसका निकालेंगे अगर 50 और 60 के बीच में, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 110/2, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 55, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा 55। तो ये पॉइंट एक्चुअली हमने इस पॉइंट इसकी हाइट के ऊपर जो है वो ड्रॉ करना होता है, ये मिड पॉइंट लेना है। सिमिलरली 60 और 70 को क्या मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 70 प्लस 60 कितना हो गया, ये हो गया 130, 130/2 कितना हो गया, ये हो गया 65, तो ये आएगा 65 और इसके मिड पॉइंट मिलेंगे। सिमिलरली 70 और 80 के बीच में क्या आएगा, 75, तो वो इधर आ जाएगा 75। फिर उसके बाद 80 और 90 के बीच में इसको इधर लेंगे मिड पॉइंट, इन दोनों के मिड पॉइंट में। सिमिलरली 90 और 100 का मिड पॉइंट जो है इधर आएगा। फिर बाद में क्या करेंगे, हम सब इन जो मिड पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। ये हम इसके मिड पॉइंट के हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इधर बन गया, तो हमने ये लाइन जो है इधर से ड्रा किया और इधर तक ख़त्म हो रही है, लेकिन जो हमें बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रा किया। अब ये पॉलीगन तो नहीं बन रहा, अगर ये लाइन पॉलीगन तो नहीं बना रही, क्यों नहीं पॉलीगन बना रही, क्योंकि ये जो है ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि ये शुरू इधर से होनी चाहिए और फिर एंड होके इधर इसी लाइन पे दोबारा से, यानी क्लोज ये लाइन बनानी चाहिए, लेकिन क्लोज लाइन नहीं बना रही, हमारे पास ओपन है। हम क्या करेंगे, एक क्लास इंटरवल जो है बैक साइड में ले लेंगे, तो ये 40 और 50 है, तो इधर ले लेंगे इसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर इसको। सिमिलरली 100 है, तो इधर 110 आ जाएगा, ठीक है, ये 110 आ जाएगा, तो इस 100 और 110 के बीच का एक और पॉइंट ले लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। सिमिलरली 50 से पहले आ गया 40 और एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लेंगे, फिर इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करेंगे इसके साथ, तो ये बन गया हमारा, ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या आ गया, हमारी जो लाइन बन गई है जो कि मिड पॉइंट्स को, क्लास इंटरवल के जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मुझे लग रहा है बच्चों इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, ये लाइन है, ये लाइन है क्लोज्ड लाइन जो एक बन रही है इधर से लेकर इधर तक, फिर इधर से वापस इधर तक, इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अच्छा, ये तो हम हिस्टोग्राम के थ्रू हमने बनाई थी। अगर हम विदाउट हिस्टोग्राम बनाना चाहें तो, विदाउट हिस्टोग्राम बनाना चाहें तो हमारे पास देखो ये ग्राफ लिया मैंने, ठीक है। एक हम इसको क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ताकि क्योंकि हमें नहीं तो 10 भी लेना पड़ेगा, 20 भी लेना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें ऐसे ड्रा करते हैं इस तरीके से, तो वो पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। ये 40 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा सीधा ड्रा करेंगे, विदाउट हिस्टोग्राम हम लेंगे। अब हिस्टोग्राम के बिना कैसे लेंगे, हिस्टोग्राम से तो बड़ा ईजी हो रहा था, क्योंकि हिस्टोग्राम पकड़ लो, उसके मिडल में पॉइंट लगा लो और फिर जो है हम निकाल सकते थे, ठीक है। अब विदाउट हिस्टोग्राम हम कैसे ड्रा करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो इसलिए क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे सबसे पहले। क्लास मार्क अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, तो 50 प्लस 40 कितना हो गया, 50 प्लस 40 हो गया हमारे पास 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, ये आएगा 90/2, ये आ गया 45। तो 45, ये 45 पे जाएंगे हम इसको, ठीक है, ये 45 आ गया, ठीक है। ये हमें चाहिए एक्चुअली 50 और 60 के बीच में, तो 50 और 60 का वो निकालेंगे, क्लास मार्क्स तो कितना आएगा, 60 प्लस 50 हो गया 110, 110/2 हो गया 55, 55 पे कितना 5, ये आ गया 50 और 60 के बीच में ये आ गया 55, इस लोकेशन पे आएगा 55 और इस पे 5 ऊपर जाना है, तो इसके ऊपर कितना चाहेंगे हम, 5 ऊपर जाएंगे। तो ये देखिए ये हमने लिया और हमने ये जो है पॉइंट जो है इधर ड्रा कर दिया, ठीक है। तो सीधा हमने पॉइंट ले लिया, किसके ऊपर, 55 के ऊपर 5 ऊपर ले लिया, देखो 5 के सामने आ रहा है ये, ठीक है। सेकंड हमारे पास है 60 और 70 के इसके क्लास इंटरवल के बीच 10, क्लास मार्क लेंगे, क्लास मार्क यानी इसके 70 प्लस 60 हो गया 130, 130 डिवाइड बाई 2 हो गया कितना 65, 65 के ऊपर कितना फ्रीक्वेंसी है 10, 65 लेंगे, 65 इधर जैसे आएगा, इसके ऊपर यानी जाएगा, इधर से ऊपर जाएगा, 65 के ऊपर 10, तो हम लेंगे 65 के ऊपर, 65 के ऊपर जो है 10 आ रहा है ना, तो 65 के ऊपर 10 जो है इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, तो ये हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 65 के ऊपर 10। अब बोल रहा है 70 और 80 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, तो 80 प्लस 70 हो गया कितना 8 7 मतलब 150, 150 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 75,
75 क्लास मार्क के ऊपर 30 फ्रीक्वेंसी, 75 क्लास मार्क के ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, 30 फ्रीक्वेंसी। 30 लेंगे हम, आइए देखते हैं 30 कहाँ पे आएगा। 30, ये 30 के सामने, ये 30 के सामने कहाँ जैसे आएगा, ये इस लोकेशन पे आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ड्रा करेंगे इधर जैसे हम। नेक्स्ट 80 और 90 क्लास इंटरवल के बीच में क्या है, 40 फ्रीक्वेंसी है। तो क्लास मार्क कितना आएगा, 90 + 80, 9 और 8 हो गया 17, 170, 170/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 85, ठीक है। तो 85 के ऊपर 40 फ्रीक्वेंसी, तो 85 आएगा, इधर इससे ऊपर जाएगा, ठीक है। और चाहिए कितनी, 40, यानी इसके आगे आना चाहिए। तो इस पॉइंट से हम ड्रा करेंगे, ठीक है, इसके सामने 40 के सामने कहाँ पे आएगा ये आएगा, हमें इधर से शुरू करेंगे 12 से पकड़ के, ये इधर जैसे आएगा मुझे लग रहा है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। अब क्या है, 90 और 100 के जो क्लास इंटरवल है उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15। अच्छा, क्लास मार्क कितना आएगा, 100 + 90 कितना हो गया, 190। 190 का हाफ कितना होता है, 190/2 कितना होता है, 95। 95 जो क्लास मार्क है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15। तो 95 पे देखेंगे हम, 95 आएगा इधर जैसे, ठीक है। और क्लास मार्क का कितना है, 15 है। तो हम 15 ऊपर चलेंगे, इस पॉइंट से कितना जाना ऊपर, 15। तो ये आ जाएगा, ये इस लोकेशन पे आएगा, ठीक है। ये आ गया इस लोकेशन के ऊपर। सिमिलरली मैंने आपको बताया था, जैसे हमने इधर पीछे कर रहे थे, एक क्लास इंटरवल पीछे जाके उसका हाफ भी निकाल रहे थे, सिमिलरली इस साइड जाके भी उसका भी मिडल निकाल रहे थे। सिमिलरली इसमें भी करना है, 50 और 60 से पहले क्या आएगा, 40 और 50, और फिर उनका हाफ निकालना। 40 और 50 का क्या आएगा, 50 + 40 हो गया 90, 90/2 कितना हो गया, 45। तो ये पॉइंट हमने इधर मार्क करना है। सिमिलरली 100 और 110 आएगा आगे, उनके हाफ कितना बन जाएगा, 100 और 110, 210 /2 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 105। तो 105 के ऊपर ये मार्क करना। फिर हमने इसको क्या जो है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है एक लाइन के थ्रू। कैसे ज्वाइन करना है, लाइन के थ्रू। ये हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना, अगर इसमें हिस्टोग्राम हटा देंगे हम, सीधा अगर इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को लेंगे और इसको फ्रीक्वेंसी को पॉलीगन को लेंगे, ये बिल्कुल दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसका मतलब हिस्टोग्राम, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के दो तरीके, या तो हिस्टोग्राम लेके फिर उनके मिडल पॉइंट ले लो, या तो फिर सीधा सीधा जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं उन पॉइंट्स को जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। तो ये क्या चीज़ें इधर, ये हैं क्लास इंटरवल्स, ये है क्लास इंटरवल, ठीक है। और ये था फ्रीक्वेंसी, ये क्या चीज़ है, ये है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, पीछे हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, उन पॉइंट्स को हम जो है दोबारा रीड करते हैं अब, क्योंकि आपको कोई समझ नहीं आई होगी पीछे, दोबारा उन पॉइंट्स को लेते हैं अब। पीछे हमने पढ़ा था, मार्क द क्लास इंटरवल फॉर ईच क्लास ऑन एक्स एक्सिस कर्व, ठीक है। तो क्लास इंटरवल किसके ऊपर ले रहे थे हम, एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो फ्रीक्वेंसी ले रहे थे वो किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल, उसको क्या बोला जाता है, क्लास मार्क। मिड पॉइंट हमने हर एक क्लास इंटरवल का निकाला, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लास मार्क बोलते हैं। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोल रहे हैं इनको हम, ठीक है। जो इनके मिडल है उसको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। फिर है मार्क देम ऑन एक्स एक्सिस, इन पॉइंट्स को कहाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर मार्क कर रहे हैं, फिर उधर से ऊपर ले रहे हैं हम, ठीक है। प्लॉट फ्रीक्वेंसी का प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू क्लास मार्क, इन क्लास मार्क के अकॉर्डिंग हमने क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है प्लॉट कर रहे हैं। लास्ट में बोल रहा है, वंस द पॉइंट्स आर मार्क्ड जॉइन देम विद अ लाइन सेगमेंट सिमिलर टू लाइन ग्राफ। तो ये जैसे हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं तो इनको ज्वाइन करना है लाइन सेगमेंट के थ्रू। और क्या नाम है अपना, अब क्लास इंटरवल जो क्लास मार्क निकालने का जो मैंने फार्मूला आपको बताया, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये अपर क्लास लिमिट जैसे इधर भी बताया मैंने, अब क्लास मार्क निकालने का अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस डिटरमाइन करते हैं किस किस के बीच में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किसके बीच में डिफरेंस देखेंगे हम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और दूसरा देखेंगे हम हिस्टोग्राम के बीच में।
हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली हैं, अब इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, तो इसमें किससे शो करते हैं, इसको शो करते हैं लाइन सेगमेंट के साथ, ठीक है, और इस साइड इसको शो करते हैं किसके साथ, रेक्टेंगुलर बार के साथ, ठीक है। इसमें रेक्टेंगुलर बार बनते हैं, इसमें क्या लाइन सेगमेंट बनती है, रेक्टेंगुलर बार्स, ठीक है। इसमें क्या है, मिड पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज, ठीक है। यहाँ पे हमने कर रहे हैं मिड पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड, ठीक है। इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, इवनली स्प्रेड क्लास इंटरवल, ठीक है। हिस्टोग्राम में हम क्लास इंटरवल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो इवनली स्प्रेड है, ठीक है, जैसे 50 के बाद 60 70 ऐसे करके सीधा चल रहा है, इवनली है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, तो जो हमारे पास जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं डेटा ऑफ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा ऑफ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल, जबकि हिस्टोग्राम में जो हाइट है उनकी वो डिपिक्ट करती है क्वांटिटी ऑफ डाटा। हाइट इसमें क्या होता है, इसमें हाइट है, हाइट ऑफ बार्स क्या डिपिक्ट करती है, क्वांटिटी ऑफ डेटा, ठीक है। अच्छा, पॉलीगन इसमें और क्या डिफरेंस है कि ये जो है मोर एक्यूरेट होगा, ये क्या होगा, मोर एक्यूरेट, और ये होगा लेस एक्यूरेट। ये मोर एक्यूरेट क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि मिड पॉइंट ले रहे हैं दोनों का, इसमें तो पूरा का पूरा रेक्टेंगल ही ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये जो है हिस्टोग्राम जो है वो जो है प्रॉपर तरीके से बताता नहीं है डेटा को, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो अच्छी तरह से डेटा को जो डिपेक्ट करता है, इसलिए ये मोर एक्यूरेट है और ये लेस एक्यूरेट है, ठीक है बच्चों। तो ये था हिस्टोग्राम, थैंक यू।